तुम्हें क्या लगा है बहादुर, ये कौन हो सकता है जो इतनी बड़ी चोरी करने की हिम्मत रखता हो? सर कहीं जग्गा तो नहीं? तभी पत्थर से लपेटा हुआ कागज धाकड़ सिंह की टेबल पर आ गिरता है। उसे उठाकर, धाकड़ सिंह, तुम्हें अभी तक तो खबर मिल ही गई होगी कि तुम्हारे गांव की सारी भैंसें चोरी हो गई हैं। अगर भैंसें चाहते हो तो गांव के पास वाली पहाड़ी पर जो सबसे ऊंचा पेड़ है, कल तक उसके नीचे 50,000 रुपए रख देना। दूसरे दिन तुम्हें तुम्हारी सारी भैंसें मिल जाएंगी। तुम्हारा पुराना दुश्मन जग्गा। रे बहादुर, रे सारे गांव वालों को इकट्ठा करो। ठीक है सर। कुछ देर बाद सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है साहब, आपने अचानक हमें याद किया, कोई बात है क्या? धाकड़ सिंह बहादुर की तरफ इशारा करता है। आप सभी की भैंसों को जग्गा ने किडनैप कर लिया है। क्या जग्गा ने किडनैप कर लिया? पर वो नास बेटा हमारी भैंसों को किडनैप करके क्या तबेला खोलेगा? अरे पूरी बात तो सुनो। उसने भैंसों को छोड़ने की पूरी 50,000 रुपए की रकम मांगी है फिरौती में। क्या 50,000 रुपया? हम सभी लोग मिलकर भी पैसे इकट्ठा करें तब भी हम 50,000 रुपया जमा नहीं कर पाएंगे भैया। मतलब अब मुझे मेरी गौरी के बिना ही रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी गौरी, अपनी जीवन साथी के बिना नहीं रह सकता। पर अभी सवाल ये है कि उसने हमारी भैंसों को रखा कहाँ होगा? उसने कल तक गांव के पास वाली पहाड़ी पर जो सबसे ऊंचा पेड़ है, वहां पर फिरौती की रकम मंगवाई है। पर अब सोचना यह है कि हम इतने सारे पैसे इकट्ठे कैसे करेंगे, और वो भी आज के आज ही। अगर हमारी सारी जमीन भी बेच दें तब भी इतने पैसे आज के आज जमा नहीं कर सकेंगे। सर, हमने जब पहाड़ी के आसपास छानबीन की तो वहां हमें बहुत सी भैंसों की आवाज आ रही थी। तो हो ना हो जग्गा ने भैंसें वहीं पर किडनैप करके रखी हुई हैं। सर, आप कहें तो मैं सारी पुलिस फोर्स बुलाकर उस पर हमला करवा दूं। रे अगर हमने हमला किया तो भैंसों को भी चोट लग सकती है। हमें कुछ और सोचना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। फिर वो सभी को अपनी तरकीब बताता है और सब खुश हो जाते हैं। जंगल में गांव के 2 आदमी लोटे के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अरे तुझे पता है, कल मेरे घर यमराज आए थे। क्या यमराज? क्या बात कर रहा है? अरे हाँ, सच में। और वो पूछ रहे थे कि तुम्हारे गांव के सभी भैंसे कहाँ हैं। क्या? अरे हाँ, अरे तुम्हें नहीं पता, हमारे गांव की भैंसों का दूध यमराज के दूत आकर ले जाते हैं। और तो और हमारे गांव की भैंसों की सवारी करने यमराज जी खुद आते हैं। क्या सच में? पर भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो नया नया आया हूँ ना। जग्गा का आदमी उन दोनों की बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ पहाड़ी पर, अरे इन भैंसों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, और ऊपर से ये गोबर की बदबू। मैं तो इससे परेशान ही हो गया हूँ। पता नहीं ये गांव वाले मेरी फिरौती की रकम कब देंगे। तभी जग्गा का एक आदमी दौड़ कर आता है। जग्गा दादा, एक खबर लेकर आया हूँ। आपको पता है, मैंने जंगल में 2 आदमियों को बातें करते सुना कि इन भैंसों का दूध यमराज के दूत लेने आते हैं। और तो और यमराज खुद इन भैंसों की सवारी करते हैं। क्या? तुम तो जितने दिखते हो उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले। यमराज पूरी दुनिया की भैंसों को छोड़कर जमुनापुरी की भैंसों पर सवारी करेंगे। फिर सभी हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ, रे पुट्ठा, तुम तैयार हो? अरे साहब, आप किसी और को भेज दो वहाँ पर। नहीं क्यों, वो डाकू बहुत खतरनाक है। रे नहीं, तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। पुट्ठा, तुम्हें तुम्हारी गौरी की कसम है। क्या गौरी की कसम? तुमने मुझे गौरी की कसम दे दी। अब तो मुझे जाना ही होगा मेरी गौरी के लिए। गौरी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। साहब, आप सारी तैयारी करके रखना।
रात को सभी गांव वाले जग्गा के अड्डे पर छुप छुप कर पहुंच जाते हैं। पुट्ठा, तुम इन सभी भैंसों में से अपनी गौरी को कैसे पहचानोगे? अरे साहब, पहचानना क्या है, वो देखो, वो रही सामने मेरी गौरी। अरे वाह, बहुत पुराना याराना लगता है। गौरी, अरे वो गौरी। पुट्ठा को देखकर उसकी गौरी उसके पास आ जाती है। फिर पुट्ठा यमराज के भेष में गौरी के ऊपर बैठ जाता है। आप सब तैयार है ना? हाँ हाँ तैयार हैं, अब तुम जाओ। जग्गा और उसके आदमी बैठकर शराब पी रहे थे। यमराज लगता है तूने आज कुछ ज्यादा ही पी लिया भैया। देख बेवकूफ, वो रहा यमराज। मैं तुम्हें नहीं कह रहा था कि वो लोग सच कह रहे हैं। तुम सब में से जग्गा कौन है? अरे यमराज जी, आप मुझे कैसे जानते हैं? यमपुरी के न्यूज़पेपर में भी मेरा फोटो छपा है क्या? मैं सबको बिना फोटो से भी पहचानता हूँ। मेरे असिस्टेंट चित्रगुप्त के पास सबकी फोटो और कर्म लिखे हुए हैं। आज वो जरा छुट्टी पर है, इसलिए ही मुझे अकेले ही आना पड़ा। जग्गा, मैं तुमसे बहुत ही क्रोधित हूँ। क्यों यमराज जी? तुम्हें पता भी है, तुमने जमुना पार की सभी भैंसों को चोरी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। कितनी बड़ी गलती यमराज जी? तुम्हें पता भी है, यमपुरी में किसी ने भी 2 दिनों से दूध नहीं पिया है। मुझे पृथ्वी पर आने के लिए भी कितनी प्रॉब्लम होती है। सजा मिलेगी, तुम्हें इस सब की सजा मिलेगी। माफ कर दो यमराज जी, माफ कर दो। आपको जितना दूध चाहिए आप यहाँ से निकाल कर ले जा सकते हैं। अपने यमदूतों को कह दीजिए जितना दूध चाहिए उतना ले जा सकते हैं। हाँ हाँ। और मेरा क्या, मैं यमपुरी की इन्हीं भैंसों पर सवारी करता हूँ। तुम्हें सजा मिलेगी, बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। तुम्हें तो मैं यमपुरी में ले जाकर 1 हफ्ते तक भोजन नहीं दूंगा, गरम तेल में डालूंगा। सोच कर ही अजीब हो रहा है। अब मतलब गरम तेल में तुम्हारे पकौड़े तलकर समस्त यमपुरी निवासियों को खिलाऊंगा। नहीं नहीं यमराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। चाहे तो सारी भैंसें ले जाइए, पर मुझे छोड़ दीजिए। और इस राजू को भी ले जाओ अपने साथ, और चाहो तो इन आदमियों को भी ले जाओ अपने साथ, पर मुझे छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर वादा करो कि आगे कोई गलत काम नहीं करोगे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगे। ठीक है यमराज जी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आगे से कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा और खुद को पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। पुट्ठा सभी भैंसों को अपने साथ ले जाता है। वाह पुट्ठा, क्या एक्टिंग की है। तुम्हारे आगे तो असली यमराज भी नहीं टिक पाएंगे। अरे चलो अब जग्गा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लें। जग्गा, अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। इसके बाद वहाँ इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह और हवलदार बहादुर के साथ पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है और जग्गा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। भैंसे चुराएगा, 50,000 रुपए चाहिए। ये ले 50,000 रुपए, ये ले। और सबको डंडे से मार मार कर